बंगाल में बवाल क्यों? बंगाल तो वही है पर बंगाल का परिवेश बदल चुका है टोटली 4 मई के बाद। आप समझ सकते हैं कि जब से टीएमसी हारी है बुरी तरह से, तब से बंगाल में देखेंगे टीएमसी का एमपी से लेके एमएलए से लेके पार्षद पर जनता अटैक कर रही है। माने जनता कितने आक्रोशित थी 15 साल के कुशासन का। आप समझ सकते हैं अभिषेक बनर्जी पर कल्याण बनर्जी दोनों वर्तमान सांसद हैं, परंतु ये दोनों भी अपने बंगाल में महफूज नहीं हैं, क्योंकि ये दुनिया ये खास करके पश्चिम बंगाल ये नहीं भूली है कि 2021 में जब टीएमसी जीती थी तो किस कदर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आक्रमण हुआ था और बंगाल से कम 40,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भागना पड़ा था। और कहा जाता है कि अब तक बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं को जान से मार दिया गया और 20 से अधिक महिलाओं जो बीजेपी सपोर्ट थे उनके साथ रेप और गैंग रेप हुआ। यही वो बंगाल है, लेकिन इस बार परिवेश उल्टा है। इस बार बीजेपी जब शासन आई है तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर नहीं बल्कि टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं पर जो बड़े बड़े बोल बोलती थी। आप समझ सकते हैं कि ये वही अभिषेक बनर्जी हैं। अभी बोलते हैं कि सांसद पर हमला हो गया, एक एमपी थे, लेकिन भैया ये एमपी का कोई ऐसा कैरेक्टर कोई ऐसा बोली नहीं बोले कि जो एमपी वाला बोली हो। चाहे अमित शाह के बाप का धमकी देना हो, चाहे अमित शाह को बोलना पड़ेगा अगर तुम्हारा एक बाप का बेटा है तो बंगाल में रहना 4 मई को 12 बजे के बाद, या फिर ये बोलना हो जहांगीर का नाम लेके अपने इलाके में जाके डाबर हार्बर में कि भैया 4 मई के बाद जो है शमशान घाट का स्पेशल ऑर्डर दे दिया जाए क्योंकि बहुत से लोग सुसाइड करेंगे। आप समझ सकते हैं कि एमपी हैं आप एमपी हो, कैसा वर्ड बोलेंगे? जरा भी आपको शोभा देता है आप एमपी हैं भाई? आपके लिए पक्ष क्या विपक्ष क्या समर्थक क्या या फिर विरोधी क्या? परंतु आइए खुद इन सब की जो बॉस थी ममता बनर्जी वो खुद धर्मतल्ला से बोलती हैं कि जब तक मैं बंगाल में हूं तब तक आप सुरक्षित हैं, अगर मैं जिस दिन नहीं रहा तो एक ऐसा कम्युनिटी है जो आपका 12 यानी कि आपको फिनिश कर देगा। आप समझ सकते हैं एक साथ दो कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। एक कम्युनिटी को संप्रदाय बता रहे हैं, दूसरे कम्युनिटी को आप डरा धमका रहे हैं। तो बंगाल एक बुद्धिजीवियों का बंगाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगाल है, सुभाष चंद्र बोस जी का बंगाल है। ये कहां से बंगाल की प्रवृत्ति आ गई गाली गलौज मारपीट खून खराबे करने का? तो इसकी शुरुआत खुद टीएमसी ने की है। तो कहा जाता है कि हिंदी में बिहारी में कहावत है कि अगर आप बबुल का पेड़ लगाएंगे तो आम कहां से मिलेगा। तो टीएमसी वही भोग रही है, वही फल मिल रहा है जो टीएमसी ने भोगा था, ये जो टीएमसी ने गाछ को रोपा था। तो आज वर्तमान समय में टीएमसी का असर इतना खराब हो चुका है कि ममता बनर्जी ने संडे को अपने सारे विधायक को मीटिंग में बुलाई थी, अब मात्र 20 पहुंचे, यानी कि 60 विधेयक 60 विधेयक नहीं पहुंचे अलग अलग वाहनों से। तो बंगाल का परिवेश पहले से बदल चुका है क्योंकि सरकार बदल चुकी है और शुभेंदु जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं वो ऐतिहासिक है, अद्भुत है, अतुलनीय है। तो ऐसे फैक्ट के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है इसको शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।